सौरभ भाई, आपकी पार्टी भी लड़ रही है ना सारी सीटों पर चुनाव बिहार में, तो आपका क्या स्टैंड है आपकी पार्टी का सौरभ भारद्वाज, क्योंकि आप दिल्ली में भी ये मुद्दा उठा चुके हैं। मानक जी, हमारा स्टैंड बिल्कुल क्लियर है कि सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सोच समझ के ये तय किया कि ये जो इलेक्शन कमिश्नर बनेगा या जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनेगा वो एक न्यूट्रल व्यक्ति होना चाहिए, वो पक्षपात वाला आदमी नहीं होना चाहिए। इसलिए 3 लोग उसको तय करेंगे, लीडर ऑफ द अपोजिशन, प्रधानमंत्री और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। मगर जिस दिन केंद्र सरकार ने तय किया कि नहीं, हमको सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला मंजूर नहीं है, और ऑर्डिनेंस लाके उन्होंने इसको पलट दिया और ये कहा कि नहीं साहब, अब जो चुना जाएगा वो आदमी हमारा यस-मैन होना चाहिए, इसलिए हमारा मंत्री, हमारा प्रधानमंत्री और एक लीडर ऑफ अपोजिशन तय करेगा। तो लीडर ऑफ अपोजिशन की तो सुनी नहीं जाएगी, मंत्री और प्रधानमंत्री मिलके किसी भी भारतीय जनता पार्टी के यस-मैन को इलेक्शन कमिश्नर या चीफ इलेक्शन कमिश्नर बना देंगे, और वही हुआ। अब उसके बाद आप देख रहे हैं कि महाराष्ट्र के चुनाव में भी यही हुआ, दिल्ली के चुनाव में भी हुआ और बिहार के चुनाव में भी हो रहा है। अब हम अलग अलग छोटी छोटी बातों पे जो लड़ते रहेंगे, वो हो क्या रहा है कि साहब आप पूरी की पूरी अपोजिशन को इस चीज में लगा देते हो कि आप इलेक्शन कमीशन के पास जाओ, आप डीएम के पास जाओ, आप एसडीएम के पास जाओ, आपसे बीएलए नहीं है, आपका बीएलए 1 नहीं है, आपका 2 नहीं है, आप सुप्रीम कोर्ट जाओ। वो इलेक्शन तो लड़ ही नहीं रहा, वो तो आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज से ही पूरा का पूरा समय लड़के जो है व्यर्थ कर देगा। वो चुनाव कब लड़ेगा? और इस तामझाम में आप एक बार पूछ रहे थे, एक मैडम आपके पास बैठी हुई थी कि आपको कैसे पता है वोटर आपका है या उनका है। भैया, जिसके दर्द हो रहा है वो वोटर उसका है, तभी तो उसको दर्द है, तभी तो वो परेशान है कि उसको पता है कि उसका गरीब वोटर जो है, जो कागजों में सबसे ज्यादा कच्चा होता है, जो बेचारा कम पढ़ा लिखा होता है, आप उसको निपटाएंगे। और इसका मतलब यह है कि भारतीय जनता पार्टी को यह बात मालूम पड़ चुकी है कि चाहे दिल्ली हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे बिहार हो, जो गरीब आदमी है, जो सबसे हाशिए पे पड़ा हुआ जो मजलूम आदमी है, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं है, उसको निपटाया जाए। दिल्ली में भी यही हो रहा है, झुग्गी झोपड़ियों के ऊपर रोज बुलडोजर चलाए जा रहे हैं। क्यों चलाए जा रहे हैं? क्योंकि ये गरीब आदमी है, बीजेपी का वोट नहीं है, बीजेपी को वोट नहीं देगा, तो वोट देता है बीजेपी को। आंकड़े कहते हैं सौरभ, समस्या आंकड़े हैं ये तो बाकायदा आंकड़े। तो सर, ये तो आंकड़े तो भारतीय जनता पार्टी ने बना दिए। अगर गरीब भारतीय जनता पार्टी को वोट दे रहा होता तो गरीबों का ये ध्यान रख रहे होते। ये तो निपटाने में लगे हुए हैं गरीबों को। अब ले दे के एक उनके पास जो है हक बचा था वोट देने का, अपनी सरकार अपनी मर्जी से बनाने का, उसको बदलने का। इलेक्शन कमीशन तो ये सरकार